वेलकम टू एग्जाम तक। सर पता फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट नहीं सेकंड शिफ्ट 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एमपी पटवारी का पेपर लेकर के आया हूँ, प्रीवियस ईयर का, जो 2017 में पूछे गए थे। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो देख लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, सही पेपर चाहते हैं, सही कम टाइम में पेपर चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, आपको आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम पर मिल जाएगी। चलते बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं फ्रेंड्स? तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? धार में स्थित हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान 2006 में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी मानव कंठ की है? तो एटलस हड्डी मानव कंठ की है। टीबिया पैर की है। कपाल सिर की है। राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल लिमिटेड 1955 में शुरू किया गया था। तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है। निम्न में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? तो DDUGJY ये योजना है। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ली कोवुर्जिया ने भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता की। चंडीगढ़ की सहायता की थी। 2017 में किस ग्रैंड स्लैम खिताब ने रोहन बोपन्ना ने जीता था? फ्रेंच ओपन मिक्स डबल ने जीता था। संसद के लोक लेखा समिति अध्यक्ष इनके द्वारा नियुक्त किए गए थे। लोकसभा के वक्ता के द्वारा नियुक्त किए गए थे। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कुशीनगर में स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर। 2017-18 के केंद्रीय बजट में चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य है राजनीतिक दलों को वित्त पोषण पारदर्शित करना। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता से मौखिक अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुडियाट्टम है केरल के नृत्य पारंपरिक रूप में। मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कहाँ पर स्थित है? उमरिया में स्थित है। स्कॉटलैंड के एक चर्च से प्रेरित होकर एक स्कॉटिश राजनयिक ने सीहोर में चर्च बनवाया था। यह कब बना था? 1838 में बना था। ये रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पर है? तो भोजपुर में स्थित है। जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। नर्मदा और सोन की नदियों के उद्गम का नाम बताइए। तो नर्मदा और सोन अमरकंटक से उद्गम होता है इनका। भोपाल के उस स्थित सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। तो भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद। स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद के मुख्य शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल की भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल की भारतीय कल्पना चावला थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने MP जी के इंडिया जी के वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। अपन चलेंगे हिंदी के प्रश्नों की ओर। नासिक के व्यंजन है तो वर्ण का पंचमा अक्षर ही नासिक व्यंजन कहलाता है। माँ एक नासिक व्यंजन है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वार स्वर वाला शब्द छांटिए। तो अनुस्वार स्वर वाला शब्द है हंस। ई की अशुद्धि वाला शब्द क्या है? तो प्राप्ति ई की अशुद्धि वाला शब्द है। संधि शब्द
का अर्थ दो से अधिक वर्णों का मेल से होता है। आंख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आंख का पर्यायवाची नेत्र है। जिसकी ईश्वर में आस्था हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? जिसकी ईश्वर में आस्था हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो वो नास्तिक कहलाता है। उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, संधि से 3-3, 4-4 प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने संधि के वीडियो डाले हुए हैं, एक बार हिंदी की प्लेलिस्ट में आप जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो उद्धत का संधि विच्छेद उत प्लस हत। धनी का विलोम शब्द कौन सा होगा? धनी का विलोम शब्द निर्धन होगा। उप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उप उपसर्ग से बना शब्द है उपवन। दिगंबर शब्द का में कौन सा समास है? दिगंबर में बहुव्रीहि समास है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। इच्छा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? इच्छा का शुद्ध रूप ए नंबर का जाएगा, इच्छा। हास्य रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? तो देखिए मैंने अलंकार का वीडियो डाला हुआ फ्रेंड्स। जनु जानो मनु मानो अगर आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहता वहां पर। उपर्युक्त शब्द का विलोम शब्द चुनिए। संकीर्ण का क्या विकीर्ण होता है? आच्छादन शब्द में कौन सी संधि है? तो आच्छादन शब्द में व्यंजन संधि है फ्रेंड्स। अनुपसर्ग से बनने वाला सही शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? तो अनुपसर्ग से बनने वाला शब्द अनुराग होगा। अनुभाव का अर्थ बताने वाले का सही विकल्प है भाव के अनुभाव कारण से शरीर जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको अनुभाव कहा जाता है। आ ई से ए और आ ऊ से ओ स्वर संधि किसको व्यक्त करता फ्रेंड्स? गुण स्वर संधि को व्यक्त करता है। देखिए संधि से फ्रेंड्स 3-3, 4-4 प्रश्न देखे जाते हैं, पूछे जा रहे थे पुराने पेपर में। इस बार भी संधि बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगी फ्रेंड्स। अब पंचायती राज के प्रश्न आ गए, अपन उनके प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राजनीति को जारी किया गया था। 2010 में जैविक खेती की राजनीति को जारी किया गया था फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत स्तर कर शुल्क लगाने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कौन करता है? तो जनपद पंचायत करती है। यदि किसी भी स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है तो किसके वर्गों में संबंधित होना चाहिए? वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष के उसमें होना चाहिए फ्रेंड्स। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्र हैं फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं। मनरेगा के तहत किस राज्य ने कार्यकारी दिवसों का अधिक प्रतिशत बताया था? तो मध्य प्रदेश में बताया था ये। पंचायत के द्वारा किस कर को वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों के कर को पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली समीक्षा आधारित थी, MP दुबे कमेटी के आधार पर थी। जिला पंचायत स्तर पर पदेन का सदस्य कौन है फ्रेंड्स? तो विधायक और संसद दोनों इसके सदस्य हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन कब नियमित किया गया था? तो 1993 में किया गया था ये।
वर्ष 2016-17 से 17-18 के दौरान कितने सीड हबों को स्थापित किया गया है? 150 को स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सी आम की एक हाइब्रिड प्रजाति नहीं है? तो दशहरी आम की हाइब्रिड प्रजाति नहीं है। निम्न में से क्या पंचायतों द्वारा क्रियान्वित समेकित बाल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो विद्यालय का निर्माण ये नहीं है फ्रेंड्स। DRDA का पूर्ण रूप क्या ना है फ्रेंड्स? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये DRD का पूर्ण रूप है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हर खेत पानी, ये वाक्य है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ था, 1960 में लागू हुआ था फ्रेंड्स। ये राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापित किया गया था, 1963 में किया गया था। जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करने का कर्तव्य है मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। निम्न में से क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आता? शहर में सड़कों का सुधार ये नहीं आता। निम्न में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया था? 2009-10 को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया था। अपन चलेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर के प्रश्नों की ओर। कंप्यूटर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर के सिस्टम को सूचना केवल अधिकृत पक्षों के द्वारा पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है, गोपनीयता कहलाती है वो। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल्स फोल्डर की स्थायी रूप से डिलीट कर देती है? शिफ्ट प्लस डिलीट कर देती है। MS एक्सेल 2007 में किस टैब का इस्तेमाल करते हुए चार्ट को बनाया जाता है? इंसर्ट का इस्तेमाल करते हुए चार्ट को बनाया जाता है। MS एक्सेल 2007 में एक लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में तोड़ने के लिए यूजर का उपयोग करते हैं, रैप टेक्स्ट को यूज करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल निम्न में से किया गया था? सेना में किया गया था। निम्न में से क्या एक ब्राउज़र मेनू उपलब्ध कराता है? तो ब्राउज़र हिस्ट्री एक मेनू उपलब्ध कराता है। इनमें से क्या एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। MS वर्ड में निम्न में से क्या डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल डाउन करने का तरीका? तो एंटर कुंजी का उपयोग करना। किस आइकॉन का प्रयोग नए वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने में किया जाता है? तो न्यू वर्ड के लिए ये वाली फाइल रहती फ्रेंड्स। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट IP एड्रेस आवंटित करता है? तो DHCP आवंटित करता है। MS वर्ड Ctrl+C के बाद Ctrl+V का क्या काम होता है? तो Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पर लंबा क्षैतिज बार कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। MS वर्ड में स्क्रीन पर बुलिंग और सिंबल का नाम जो दर्शाता है अगला अक्षर कहाँ दिखेगा? कर्सर में दिखेगा फ्रेंड्स। टेली कम्युनिकेशन के द्वारा कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज का विनिमय है, ईमेल कहलाता है वो। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना कहलाता है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना कहलाता है सर्टिंग कहलाता है। MS वर्ड 2007 में निम्न में से कौन सा टैब रूलर को सक्रिय करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो व्यू को रूलर को सक्रिय करने में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश वेबसाइट के एक मुख्य पेज होता है जो पूरी वेबसाइट पेजों को डोरवे के रूप में काम करता है, निम्न में से जाना जाता है। होम पेज के नाम से जाना जाता है वो। प्रोजेक्शन डिस्प्ले का उपयोग निम्न में से किया जाता है?
उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है वो निम्न से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्लाटर से एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो यहीं पर फ्रेंड्स अपने 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने पटवारी के पुराने पेपर नहीं देखे, उनको ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फ्रेंड्स। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।